सभी को नमस्ते। आज हम अव्ययी भाव समास के विषय में पढ़ेंगे। तो अव्ययी भाव का समास का जो मुख्य सूत्र पाणिनि अष्टाध्यायी में है, अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि प्रत्यर्था भावात्यया संप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चात यथानुपूर्व्य योग पद्य सादृश्य संपत्ति साकल्यांत वचनेषु। तो ये अविभाव समास का मुख्य सूत्र है। इसके अलावा अन्य भी सूत्र अविभाव समास के हैं। तो यह मुख्यता की दृष्टि से इसको बता दिया है। उदाहरणों में हम अन्य समास जो इस सूत्र के अलावा हो जाते हैं वह भी देखेंगे। तो अव्ययी भाव समास में का क्या लक्षण है? अव्ययी भाव समास में पहला शब्द अव्यय होता है। अव्यय अर्थात जिसमें चेंज नहीं होता, जिसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता, जो जैसा है वैसा ही रहता है। जैसे उप है, अनु है, अधि है, परि, निस, निरे आदि ये सब अव्यय शब्द है। तो और बाद में कोई भी शब्द जो होता है वो संज्ञा शब्द होता है। तो एक और विशेषता होती है इसमें कि इस समास वाले शब्द जो है नपुंसकलिंग में होते हैं और अव्यय होते हैं। पूरा शब्द बन जाएगा तब भी वो अव्यय ही रहेगा, उसमें किसी तरह का चेंज परिवर्तन नहीं होगा। तो अब उदाहरणों में देखते हैं हम इस समास को। हरौ इति अधि हरि। तो यहाँ पर क्या है, विग्रह वाक्य में हरि शब्द में सप्तमी विभक्ति है, और यदि हम समास में देखते हैं तो सप्तमी के अर्थ में अधि अव्यय का प्रयोग किया गया है। तो जब विग्रह वाक्य में देखेंगे तो हरौ इति, अब इसी में हरौ इसको कहने के लिए हमने समास में क्या है, अधि अव्यय का प्रयोग कर लिया सप्तमी विभक्ति को कहने के लिए, और हरि शब्द वैसा का वैसा है, तो समस्त पद में अधि हरि बन जाएगा ये। तो अन्य उदाहरण देखते हैं हम अन्य अर्थों के। कृष्णस्य समीपम उपकृष्णम। तो यहाँ पर समीप अर्थ में उपव्यय का प्रयोग किया गया है। तो समीप अर्थ में उपव्यय का प्रयोग किया गया है। कृष्ण शब्द जैसा है वैसा ही रहेगा। नपुंसकलिंग होने से ये उपकृष्णम समस्त पद में बन जाएगा। विघ्नानाम अभावः निर्विघ्नम। यहाँ पर अभाव अर्थ में निर अव्यय का प्रयोग हुआ है, और समस्त पद में जो है ये निर और विघ्न को मिला के निर्विघ्नम बन गया है। तो रथानाम पश्चात अनुरथम। यहाँ पर पश्चात अर्थ में अनु अव्यय का प्रयोग हुआ है, अर्थात पीछे अर्थ में, अनु माने पीछे। तो यहाँ पर जो है और नपुंसकलिंग में एक होने से जो है अनुरथम बन गया है। गृहम गृहम प्रति प्रतिगृहम। यहाँ पर व्याप्ति के अर्थ में प्रति अव्यय का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर गृह गृह के प्रति जो है किसी वस्तु या व्यक्ति की व्याप्ति दिखाई जा रही है। तो इसमें अगला उदाहरण है हमारा, शक्तिम अनतिक्रम्य यथाशक्ति। तो शक्ति का उल्लंघन न करने के अर्थ में यथा अव्यय का प्रयोग हुआ है, अर्थात शक्ति के अनुसार। तो यहाँ पर यथा और शक्ति को मिला करके यथा शक्ति। चक्रेण सह सचक्रम। तो यहाँ पर जो है योग पद्य अर्थात दोनों का चक्र के साथ साथ अर्थ में जो है यहाँ पे स अव्यय का प्रयोग हुआ है, और उस सह को जो है स आदेश हो गया है। तो चक्रेण सह स चक्रम। तो यहाँ पर अव्यय का पूर्व में प्रयोग होता है हमेशा। और अपाटलिपुत्राद अपाटलिपुत्रम। तो यहाँ पे जो अव्यय है तक अर्थ में अव्यय का प्रयोग हुआ है। पाट अर्थात पाटलिपुत्र तक।
अगला इसमें है ग्रामाद बहिः बहिर्ग्रामम्। तो यहाँ पर बाहर अर्थ में जो है बहि अव्यय का प्रयोग हुआ है। तो बहि और ग्रामम को मिला के बहिर्ग्रामम नपुंसकलिंग में हो गया है ये। अग्निम प्रति प्रत्यग्नि। तो यहाँ पर प्रति और प्रति अव्यय का प्रयोग जो है की ओर के अर्थ में हुआ है, अर्थात अग्नि की ओर। तो अव्यय का पूर्व प्रयोग हो गया है और पूरा शब्द जो है नपुंसकलिंग में हो गया है और अव्यय हुआ है, ये पूरा का पूरा अव्यय शब्द है। तो प्रत्यग्नि और अव्यय से परे जो है विभक्तियों का लोप हो जाता है, विभक्ति का लोप होकर प्रत्यग्नि बन गया है। तो इस प्रकार आज के पाठ में हमने अव्ययी भाव समास के विषय में पढ़ा है, जिसमें जो है पूर्व पद अव्यय होता है कोई और दूसरा जो है कोई सामान्य संज्ञा शब्द होता है। दोनों को मिला करके एक शब्द बन जाता है और वह शब्द नपुंसकलिंग में होता है। और दूसरी बात क्या है कि वह अव्यय होता है। दूसरी यह उद्देश्य हो सकता है कि इसमें बहिर्ग्रामम पाटलिपुत्रम सचक्रम आदि में विभक्ति का लोप क्यों नहीं हुआ है। तो इसका उत्तर ये है कि ना, एक सूत्र पाणिनि का एक नियम है, ना विभावाद अतो अमत्व तो अपंचम्या, अर्थात अदंत अविभाव समास से परे जो है सुप जो विभक्ति है उसका लोप नहीं होता, अर्थात लोप नहीं होता, बल्कि उस सुप को अम आदेश हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पे जो है अदंत से उत्तर सु को अम हो गया है इनमें सब में। और जबकि प्रत्यग्नि में जो है अदंत नहीं है, अकारांत नहीं है, तो यहाँ पर जो है लोप ही हो गया है। तो आप इसी के साथ आज का पाठ यही समाप्त करते हैं। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें व चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि भविष्य में डाले जाने वाले वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। इसके साथ साथ हमारे अन्य ऑनलाइन प्रकल्प भी चलते हैं, उनकी जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देखें। धन्यवाद।